डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम अपने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के ऑप्शनल पेपर के तहत बात करेंगे। जो ऑप्शनल पेपर फर्स्ट है उसके तहत हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ फार्मिंग। सेक्शन सी है ये, तो सेक्शन पूरे हो चुके हैं। तीसरे सेक्शन में टाइप ऑफ फार्मिंग में बात करेंगे नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसको हम केमिकल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहते हैं। आजकल ये बहुत ही एक कॉमन इशू बना हुआ है लोगों के बीच कि ऑर्गेनिक फार्मिंग दिनों दिन लोकप्रिय होती जा रही है। तो ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनिक फार्मिंग लोकप्रिय हो रही है और रासायनिक खेती को अब धीरे धीरे हतोत्साहित किया जा रहा है। तो बात करेंगे कि रासायनिक खेती और ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती में क्या अंतर है। आमतौर पर यह माना जाता है कि ज़्यादा मात्रा में रासायनिक खाद व कीटनाशक इस्तेमाल करने से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है और उत्पादन बढ़ने से किसान का मुनाफा बढ़ सकता है। ये आज तक होता आया है। यदि हम पिछले इतिहास में जाएं तो हम पाते हैं कि 1966 में जब हमारे यहाँ हरित क्रांति की शुरुआत होती है तो तीसरी योजना के दौरान, तो उस स्थिति में उस वक्त रासायनिक खादों के उपयोग को बहुत तरजीह दी गई, बहुत बढ़ावा दिया गया, बहुत अधिक उपयोग करने की बातें कही गई और उसी का परिणाम रहा कि 1980 के आते आते भारत खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। लेकिन समयांतर में धीरे धीरे अनाज की जो गुणवत्ता है वो कम होती गई, या यूँ कहें कि उससे होने वाले अनेक तरह के रोगों से जनसंख्या को बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई और उसके चलते अब धीरे धीरे रासायनिक खाद के उपयोग को कम करने की बात वर्षों से की जाने लगी है और अब ऑर्गेनिक खेती यानी जैविक खेती को बढ़ावा दिए जाने की बात की जा रही है। तो ये सही है कि रासायनिक खाद और कीटनाशकों के प्रयोग से उत्पादन बढ़ाया गया और उत्पादन बढ़ने से किसानों का मुनाफा बढ़ा, देश आत्मनिर्भर हुआ। लेकिन जो गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न होने चाहिए थे वो लोगों तक पहुंचना मुश्किल हो गया। इसलिए सरकार भी किसानों को वैज्ञानिक ढंग से खेती करने की सलाह देती है, लेकिन इस वैज्ञानिक विधि का अर्थ सिर्फ और सिर्फ रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल ही नहीं है, बल्कि अब सरकार का उद्देश्य ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खाद के द्वारा खेती करने पर है। नतीजतन आए दिन हम, चाहे विदर्भ हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश में किसानों के द्वारा आत्महत्याओं की खबरें सुनते रहे हैं। कारण अनेक हैं, लेकिन उनमें एक कारण ये भी है, रासायनिक खाद और कीटनाशकों के इस्तेमाल से अनाज, सब्जियां, दूध और पानी, जो इंसान के जीवन का प्रमुख आधार है, वो धीरे धीरे जहरीले होते चले गए और उसी का परिणाम रहा कि अब जैविक खेती की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। सरकार की तरफ से भी बहुत अधिक प्रोत्साहन स्वरूप उपाय किए जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर पंजाब जैसे स्टेट में जो कृषि के उत्पादन के मामले में बहुत समृद्ध है, वहाँ अत्यधिक उर्वरकों के, अत्यधिक रासायनिक खादों के इस्तेमाल से अनाज की गुणवत्ता में कमी आई और उसके चलते लोगों में कैंसर जैसी घातक बीमारियां बड़े पैमाने पर देखने को मिली हैं। इसलिए अब इंसानी खतरे को देखते हुए धीरे धीरे जैविक खेती की तरफ न केवल सरकार के स्तर पर बल्कि निजी स्तर पर भी लोगों का रुझान बढ़ा है। आज हार्ट अटैक है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर जैसी अनेक बीमारियां उसी रासायनिक खाद के अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से हुई हैं।
आज हम जो भी खाते हैं उसमें रासायनिक तत्वों की इतनी अधिक भरमार होती है कि वह मीठा खाना भी, यानी वह खाना भी मीठा जहर बन चुका है। फसल उगाने के लिए अंधाधुंध रासायनिक खादों का इस्तेमाल इंसानी जीवन के लिए खतरा तो बना ही, साथ ही जमीन को भी बंजर बनाता चला गया। भूमि की उर्वरा शक्ति भी घटती चली गई और उत्पादन बढ़ाने के लिए लगातार रासायनिक खाद की मात्रा बढ़ानी पड़ी। मिट्टी में जीवाश्म की मात्रा घटती चली गई और फलस्वरूप अब खाद्यान्न गुणवत्तापूर्ण नहीं रहे। भूमि की भौतिक संरचना एवं रासायनिक गुणों पर इसका विपरीत असर पड़ रहा है। अब सवाल ये है कि क्या इन सारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है? क्या समाधान है? इन सारी समस्याओं का समाधान एकमात्र जैविक खेती में है। जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में वर्मी कंपोस्ट मददगार साबित हो रहा है। जैविक खेती रासायनिक खेती से सस्ती पड़ती है क्योंकि इसका कच्चा माल किसान के पास उपलब्ध रहता है। कच्चे माल से तात्पर्य किसान के पास पशुधन होता है और पशुधन से जो गोबर प्राप्त होता है उस गोबर खाद्यान्न फसलों से बचा हुआ अपशिष्ट, केचुए आदि की मदद करके वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है, जो कि न केवल गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराने में या उत्पन्न करने में मदद करता है, बल्कि उत्पादन भी अधिक देता है। यदि हम प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करें तो वर्मी कंपोस्ट खाद के इस्तेमाल से उत्पादन भी बढ़ा है, साथ ही गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न भी सुनिश्चित होता है। इसलिए आवश्यक है कि वर्मी कंपोस्ट जो किसान के पास उपलब्ध कच्चा माल है, चाहे उसके पशुओं का गोबर है या फसलों का अपशिष्ट है या फिर केचुए आदि हैं या कोई और ऐसा पत्ते या पेड़ों के छाल वाल जो भी उपलब्ध है, उन सब से मिलाकर के जो खाद बनती है उस खाद का इस्तेमाल करने पर अधिक जोर दिया जाने लगा है। एपिजेइक केचुए की इसिनिया फिडिटा प्रजाति से बेहतर जैविक खाद बनाई जा सकती है। वर्मी कंपोस्ट सस्ती होती है, टिकाऊ होती है, उर्वरकों के रूप में इसका इस्तेमाल करने से खाद्यान्न की गुणवत्ता बढ़ती है और साथ ही भूमि की उर्वरा शक्ति है वो भी बढ़ती है। यानी रासायनिक खादों से भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी, लेकिन अब वो भी इस वर्मी कंपोस्ट के इस्तेमाल से बढ़ती है। इसलिए जैविक खेती आवश्यक है। यह जल, भूमि और वायु को स्वस्थ बनाती है। इसके उपयोग से कम पानी में ही खेती हो जाती है, इसकी उत्पादन लागत में भी कमी आती है और जैविक विधि से पैदा किया गया अनाज न केवल स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक होता है, बल्कि लोगों के जीवन को खुशहाल भी बनाता है, क्योंकि वे रोग मुक्त होकर के उनका इस्तेमाल कर सकते हैं या उसके इस्तेमाल से रोग मुक्त हो सकते हैं। जैविक खेती के क्षेत्र में कई संस्थाओं और कृषि विभाग ने तमाम प्रयास किए हैं। देश के लगभग सभी राज्यों में जैविक कृषि के बारे में जानकारी और प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बहुत से किसानों ने जैविक खेती को अपना लिया है। कृषि विभाग किसानों को गोबर और केचुआ से जैविक खाद और वर्मी वाश के रूप में कीटनाशक बनाने की ट्रेनिंग देता है। गोमूत्र, हल्दी, नीम और लहसुन के हर्बल स्प्रे से भी बनाया जा सकता है। क्योंकि कीटनाशकों के बहुत अधिक इस्तेमाल से फसलें जहरीली हो गई, इसलिए अब किसान के पास उपलब्ध गोमूत्र, नीम की पत्तियां, हल्दी और लहसुन जैसे पदार्थों का इस्तेमाल करके भी कीटनाशक स्थानीय स्तर पर तैयार किया जा सकता है, जिससे फसलों को
कीटाणुओं से बचाया जा सकता है, रोगों से बचाया जा सकता है। जैविक खेती आज किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। विशेषज्ञों ने क्षेत्रों में घूमकर किसानों के अनुभव दर्ज किए और अभी उन अनुभवों के आधार पर सभी को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि सभी लोग अब रासायनिक खादों के इस्तेमाल ना करें, वो अधिक से अधिक अपने स्तर पर गोबर की खाद से वर्मी कंपोस्ट तैयार करें और गौमूत्र से फसलों के लिए कीटनाशकों को तैयार करके उत्पादन को बढ़ाएं और लोगों के जीवन में खुशहाली लाएं। क्योंकि ये जो अनाज वर्मी कंपोस्ट और जैविक खेती से तैयार होगा वह गुणवत्तापूर्ण होगा, स्वादिष्ट होगा, स्वास्थ्यवर्धक होगा। इस तरह से जैविक खेती से होने वाली आय के बारे में भी किसानों की राय है कि जब अनाज को मंडी में लेकर के जाते हैं तो वहाँ पूछा जाता है कि क्या ये अनाज जैविक विधि से उगाया गया है, तो ऐसी स्थिति में उसे वो मूल्य भी अधिक प्राप्त होता है। इससे किसान का भी फायदा है, उपभोक्ता का भी फायदा है और इस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के जीवन में खुशहाली ला करके और अधिक लोगों का जीवन गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सकता है। रासायनिक खेती और ऑर्गेनिक खेती में मृत और जीवित का अंतर है। रासायनिक खेतों में रसायनों और कीटनाशकों के इस्तेमाल से जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है, भूजल नीचे चला जाता है, फसल चक्र गड़बड़ा जाता है और इससे किसान का रोजगार भी खत्म होता है। ऐसी फसलें न स्वास्थ्यवर्धक होती हैं और न उन्हें शरीर से किसी तरह की ताकत मिलती है, बल्कि शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। इसके विपरीत जैविक खेती वरदान बनकर के लोगों के लिए सामने आई है। इसलिए आवश्यक है कि कम लागत वाली जैविक खाद बना करके किसान उसका इस्तेमाल करें, खेती में उसका उपयोग करें और साथ ही गौमूत्र, नीम, लहसुन, हल्दी आदि पदार्थों से कीटनाशकों को तैयार करके और रासायनिक खेती को बाय बाय करें, उसको गुड बाय करें, उसको सदा सदा के लिए छोड़ दें, ताकि देश में स्वस्थ देश में अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्यवर्धक अनाज उपलब्ध हो, लोगों को जीवन में खुशहाली आए और इस तरह से जैविक और रासायनिक खेती दोनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अब रासायनिक खेती की जगह जैविक खेती की जानी चाहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।